तो विदेश में जाने के पश्चात वहां के जो राष्ट्राध्यक्ष अलग अलग देशों के, उनसे मिलने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए अपना स्वाभिमान, अपना सौभाग्य अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं। और अभी हाल ही में आप लोगों ने इस बात को भी देखा होगा कि एक देश के राष्ट्राध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी को भारत की संस्कृति के अनुसार जिस तरह से अभिवादन करने के लिए पांव हम छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, उस प्रकार से पांव छू करके उन्हें अभिवादन किया, आशीर्वाद। अमेरिका के राष्ट्रपति नरेंद्र मोदी जी को कहते हैं कि मेरा मन करता है कि आपका ऑटोग्राफ। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि मोदी इज द बॉस। तो ये सारी चीजें सहज नहीं है, सरल नहीं है। इस बात का एक रिफ्लेक्शन पूरी दुनिया में जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जी आज की तारीख में विश्व के सर्वप्रिय और लोकप्रिय नेताओं में से सबसे ऊपर हैं। और ये सच्चाई भी है कि जो अलग अलग जो सर्वेक्षण हुए हैं अलग अलग एजेंसीज के माध्यम से, उसमें नरेंद्र मोदी जी नंबर 1 पर। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि 10 वर्ष जब यूपीए की सरकार रही, यानी कि कांग्रेस लेड गवर्नमेंट रही इस देश में, प्रधानमंत्री के नाते मेरा सम्मान है, मैं व्यक्तिगत रूप से कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन भारत की छवि बहुत बहुत अलग तरह की थी। एक तरह की कि बड़ा देश होने के बावजूद भी उसको छोटा माना जाता है। देश के प्रधानमंत्री देश में होते थे, मालूम नहीं होता था। विदेश जाते थे तो मालूम नहीं होता था। जाते थे ना जाने का पता होता था, आते थे तो आने का पता नहीं। तो ये परिस्थिति आज हमारे प्रधानमंत्री जी देश के अंदर कहाँ हैं और देश के प्रधानमंत्री विदेश जा रहे हैं, तो एक पल जो एक क्षण जो है उनके जो दूर का कैप्चर करने के लिए इंटरनेशनल मीडिया जो है वो हमेशा आतुर रहता है। ये पहचान इस दृष्टि से है। अगर आर्थिक दृष्टि से हम इस बात का हम जिक्र करें, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि उस वक्त का दौर ऐसा था कि पूरा देश में जब कांग्रेस की सरकार भ्रष्टाचार की एक नहीं अनेकों स्कैम हुए, 1,76,000 करोड़ रुपए का घोटाला कल्पना से परे की बात नहीं। यही खबरें होती थी उसको, और ये हकीकत है हुई। और इसके बाद अभी आपने देखा होगा कि 9 वर्ष का कार्यकाल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक भी करने की दिशा में आगे बढ़ी। और उसके साथ में इस बात को मैं कह सकता हूँ, एक दशक के बाद दूसरे दशक की भी शुरुआत इस अभियान के माध्यम से हमारी ओर से चल रही है। 2014 से पहले की अगर हम परिस्थितियों का हम जिक्र करें तो निश्चित रूप से इस बात को कहा जा सकता है कि ऐसा एक दौर रहा, देश भी वही था, लोग भी वही थे, लेकिन सरकार इस प्रकार की थी जो कठपुतली बनकर के एक परिवार की जैसी थी। और ऐसी परिस्थिति में 10 वर्ष तक शासन करने के पश्चात देश की जनता ने अनुभव किया कि इस देश की आवश्यकता मजबूत नेतृत्व की है, निर्णय करने वाले नेतृत्व की है। और ऐसे में जब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की ओर से नरेंद्र भाई मोदी जी को देश के प्रधानमंत्री के नाते घोषित किया, पूरे देश ने सहजता से स्वीकार किया और बहुत बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को सत्ता मिला। नरेंद्र भाई मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। और इस तरह से 2014 से 2019 तक का वो कार्यकाल, 5 वर्ष का कार्यकाल, लोग इस बात को लेकर के भी देख रहे थे कि परिवर्तन को देखना चाहिए, अनुभव करना चाहिए, अगर अच्छा लगेगा तो फिर आगे सोचेंगे। और 2019 में जब लोकसभा का चुनाव आया तो इस बात को भी आप लोगों ने देखा होगा कि 2019 के चुनाव में लोगों ने अनुभव किया पूरे देश भर में कि जो हमारा निर्णय परिवर्तन का था, यानी कि भाजपा को सत्ता में लाने का था, नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने का था, वो निर्णय उचित था, सही था। और इस नेतृत्व को और ताकत देने की आवश्यकता है, क्योंकि देश आगे बढ़ा है, देश मजबूती के साथ आगे बढ़ा है, पूरे विश्व में भारत की एक अलग पहचान।
मोदी जी के नेतृत्व में हुई है। और इस बात को मैं ये भी कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं आज के इस दौर में, और लेकिन दुनिया के सामने आज एक विश्व नेता की छवि के साथ वो सबसे मजबूत, सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में जाना जाते हैं। देश से बाहर भी इस प्रकार की परिस्थिति आज के दौर में है कि जब देश के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विदेश जाते हैं तो विदेश में जाने के पश्चात वहां आज यही भारत नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ते हुए 80 करोड़ गरीब लोगों को मुफ्त अनाज उपलब्ध करा रहा है। ये हकीकत है। और ये देश आगे बढ़ते हुए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जहां हम इस बात की कल्पना करते हैं कि हर व्यक्ति के पास अपना घर होना चाहिए, हर व्यक्ति का एक स्वप्न होता अपना घर हो, और आज भारत के अंदर इन 9 वर्षों में 3.5 करोड़ पक्के मकान बना करके नरेंद्र भाई मोदी जी ने दिए, और जिनके कभी सपने में भी इस बात को लेकर के हमारे अपने घर में रहने का हमको सुनहरा अवसर प्राप्त होगा, हमें अपना घर मिलेगा। और इसमें भी मैं ये बात जरूर कहना चाहता हूँ, 70% के लगभग 70% मकान जो है वो महिलाओं के नाम, उनके नाम पर उसकी रजिस्ट्री की गई, ये भी प्रसन्नता का विषय है। और उसी के साथ आगे बढ़ते हुए स्वच्छता का एक विषय तो है ही है, लेकिन सबसे बड़ी हमारे देश के अंदर संकट ये था कि टॉयलेट्स नहीं हुआ करते थे। और जब जहाँ मैदानी इलाके में जहाँ ट्रेन चलती है, आपने इस बात को देखा भी होगा, जब ट्रेन पटरी पर चल रही होती थी, एक नहीं अनेकों जगह इस प्रकार से हमको दृश्य देखने को मिलते हैं जहाँ देखना सहज नहीं हो पाता था। और ऐसी परिस्थिति में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तय किया और कहा कि कोशिश करनी चाहिए हमको गांव में हर घर में टॉयलेट हो। और आज इस बात को हम कह सकते हैं 12 करोड़ शौचालय का निर्माण करना इस 9 वर्ष के कार्यकाल में प्रधानमंत्री जी ने पूर्ण किया। आज नहीं होता है। राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण हो, वो शिलान्यास का दृश्य हमने अपनी आंखों के सामने देखा, और उसके बाद भव्य मंदिर का निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। आने वाले समय में 8-9 महीने 7-8 महीने के अंदर अंदर शायद मेकर में वो इनॉग्रेशन करने के लिए वो पूरा हो जाएगा। और उसी तरह से आगे बढ़ करके मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि डिफेंस एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें, पहले भारत का ना के बराबर डिफेंस एक्सपोर्ट था, अब 334% जो है इन 5 सालों में डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ा है। भारत की पहचान पूरी दुनिया में उस दृष्टि से हुई है। और उसी तरह से आगे बढ़ करके हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हमारे छोटे छोटे स्टार्टअप जो आगे बढ़ करके जिन्होंने ग्रो किया, और उन्हीं के ग्रोथ से पूरे देश भर में 100 से ज़्यादा यूनिकॉर्न बन गए छोटे से कार्यकाल में, वो भी बहुत बड़ा भारत के लिए एक बहुत बड़ा एक उस दृष्टि से एक योगदान रहा है। वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत एक नई पहल है, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज के साथ भारत के अंदर ट्रैवलिंग की, हमारे यहाँ पर जो कनेक्टिविटी की सुविधा हो लोगों को, उस दृष्टि से वंदे भारत की शुरुआत हुई। और 20 ट्रेन अभी तक चल चुकी हैं, और आने वाले समय में टारगेट इनको और ज़्यादा बढ़ाने का युद्ध स्तर पर चला हुआ है। 74 एयरपोर्ट्स 2014 के बाद 9 सालों में 74 नए एयरपोर्ट्स भारत की धरती पर बन करके तैयार हुए, जो ऑपरेशनल हो गए, फंक्शनल हो गए, और सुचारू रूप से कनेक्टिविटी को आज की तारीख में अपना योगदान दे रहे हैं। और इसी तरह से नेशनल हाईवे की बात है, और इसी तरह से अगर हम किसान सम्मान निधि का हम जिक्र करें, तो मैं इस बात को मैं जरूर कहना चाहूँगा कि 11 करोड़ 40 लाख किसान लगभग जो 6,000 रुपये जिनके खाते में आ रहे हैं, एक किसानों को एक सम्मान की दृष्टि से उस तरह से बहुत बड़ा योगदान केंद्र सरकार कर रहा है। और उसी प्रकार से आयुष्मान भारत का अगर हम जिक्र करें, स्वास्थ्य की सुविधा मिलना एक विषय है,
लेकिन गरीब आदमी के लिए, सबके लिए इलाज की व्यवस्था हो, अच्छी। हाँ जी, हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा योगदान उस दृष्टि से रहा है। और भारत सरकार जो एमएसएमई मंत्रालय ने जो करनाल में एक फैसिलिटी सेंटर स्थापित करने के लिए मंजूरी दी है, डेफिनेटली इससे जो एमएसएमई सेक्टर के जितने भी हमारी इंडस्ट्रीज आती है उनको एक बहुत बड़ा एक पूरे नॉर्दर्न इंडिया के लिए उसमें बहुत बड़ा स्कोप मिलेगा, बहुत बड़ी मदद मिलेगी। राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो यहाँ पर 252 ये 252 152 नहीं 152 शायद टाइपिंग एरर 152। और पानीपत हरिद्वार मार्ग 4 लेन, पानीपत में नया शुगर मिल, पानीपत डब्बाली राष्ट्रीय राजमार्ग मंजूर, पानीपत में रेलवे अंडरब्रिज का काम शुरू, करनाल के श्यामगढ़ में आलू प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना, पानीपत रिफाइनरी से मोदी जी ने 2G एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया, शायद मेरे में पीछे ये हो चुका है, उद्घाटन हो चुका है। ये भी एक बहुत बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है। रेलवे अंडरब्रिज जो है वो यहाँ पर अलग अलग स्थानों पर बन रहे हैं, जिसमें एक त्रावड़ी नीलोखेड़ी भी इसमें मित्रों, सारी चीज़ों को लेकर के हम ये जरूर कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि हम 9 वर्ष के इस कार्यकाल को लोगों के बीच में ले जाने के लिए काम करें।